प्रायद्वीपीय पहाड़ियां है ना, प्रायद्वीपीय पहाड़ियां, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों। अभी इसके पहले क्या पढ़ा था? इसके पहले विशाल मैदान ना, विशाल मैदान में क्या कहते हैं पढ़ने के बाद, जैसे कि उसके पहले उत्तर भारत का प्रायद्वीप मैदान था, उसके बाद नदियां क्या होती हैं, बहते हुए मैदान का, विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद है प्रायद्वीपीय पहाड़ियां। प्रायद्वीपीय पहाड़ियां कहाँ से है? ये जब हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हुआ था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से ये प्राचीन काल से भाग क्या है, जुड़ा हुआ है, उसी को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है ना, प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के विषय में जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी पहाड़ियां और उनमें कौन कौन सी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। जैसे कि देखते हैं पहले ये अरावली, अरावली भी बताया है कि अरावली इसके पहले कहा कि ये भी एक प्राचीन काल की क्या है, एक श्रेणी है जो किससे बनी हुई है, जब कार्बोनिफोरस काल के समय में वो कार्बी जो क्या कहते हैं प्राचीन काल से, जैसे कि अग्रियन चट्टान से के बाद की निर्मित बनी हुई श्रेणी है, जो पहली अवसादी चट्टान से जुड़ी हुई धारवाड़ के क्रम की चट्टानों में इसकी तुलना की जाती है, तब की बनी हुई क्या है, अरावली। इसका विस्तार दिल्ली से लेकर गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र तक फैला हुआ है। आज ये श्रेणी क्या हो रही है, आज यह श्रेणी अवशिष्ट रूप, मतलब ये अपना क्या धीरे धीरे अपना मूल रूप खोते जा रही है। ठीक, अब ये क्या है, अपना मूल रूप खो रही है। यह श्रेणी राजस्थान को क्या करती है, ये श्रेणी क्या करती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। जैसे कि इसमें मेवाड़ प्रदेश और मारवाड़ प्रदेश के दो भागों में क्या करती है, राजस्थान को पूर्वी से पश्चिमी भागों में बांटती है। फिर इसी अरावली की श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, जो क्या कहते हैं, गुरु शिखर चोटी है, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1722 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो अरावली की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे जैसे कि क्या कहते हैं, एक यहीं पे एक दर्रा भी पाया जाता है, जिस दर्रे का नाम क्या है, गोरनाथ दर्रा, जो सिरोही से उदयपुर तक के क्षेत्र को क्या करता है, काम करता है ना। तो यहीं पे जो दर्रा है, सिरोही और उदयपुर को मिलाने वाला दर्रा कौन सा है, उसका गोरनाथ दर्रा के नाम से जाना जाता है ना। अब दूसरी श्रेणी है विंध्याचल श्रेणी ना, ये भी क्या है, ये भी प्राचीन काल से जुड़ी हुई श्रेणी है, जो क्या कहते हैं, विंध्य श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है। यह श्रेणी का काम क्या है, यह श्रेणी भारत को दो भागों में बांटती है, भारत को क्या करती है, दो भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नाम से ये विभाजित करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि ये भारत में जल विभाजक का भी काम करती है, भारत में क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। इसी श्रेणी के ये भी क्या हो रही है, ये भी श्रेणी अब अवशिष्ट रूप से अपना धीरे धीरे मूल रूप खोते जा रहे हैं। ये यहीं से क्या कहते हैं, राजस्थान के क्षेत्र से चित्तौड़ से स्टार्ट होके यहाँ के सासाराम तक फैली हुई श्रेणी है। और इसी श्रेणी के जस्ट दक्षिण की ओर आएंगे तो सबसे बड़ी ब्लैक पर्वत की श्रेणी है, जिसका नाम है सतपुड़ा की श्रेणी। इसी श्रेणी के अंतर्गत एक दूसरी श्रेणी, इसी से छोटी श्रेणी है महादेव की श्रेणी, फिर तीसरी श्रेणी है मैकाल की श्रेणी, जो इसी सतपुड़ा श्रेणी के ही वो भी भाग है। ठीक, इसमें महादेव में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। और इसी के बाद मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। ये दोनों चोटियां ये तीनों में स्थित है। फिर आगे इसी के जस्ट नीचे आते हैं, भारत के पश्चिमी घाट में पश्चिमी किनारे पर स्थित पश्चिमी घाट, जो कैसा है, एक कगार के रूप या भ्रंश कगार के रूप में एक खड़ा ढाल है,
जो गुजरात से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ क्षेत्र है, जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, जिसे पश्चिमी घाट के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा घाट है, ये कैसा ढाल है, ये भ्रंश और कगार मतलब एक खड़ा तीव्र खड़ा हुआ ढाल है। और ये किसके नाम से जाना जाता है? ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री को 3 भागों में बांटा जाता है। सह्याद्री को क्या है? 3 भागों में। पहला उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री के नाम से पहले बार को जाना जाता, जो गुजरात के ताप्ती नदी से लेकर गोवा के मांडवी नदी तक इसका विस्तार फैला हुआ है। इसी क्षेत्र में, इसी उत्तरी सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई, जो यहाँ की उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, जो किस श्रेणी में? हरिश्चंद्र की श्रेणी में फैली हुई ये चोटी है। और किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई श्रेणी है। ठीक, फिर उसके नीचे आते हैं जिसका नाम मध्य सह्याद्री है, जो सह्याद्री की दूसरी है। ठीक, तो इसी को क्या मध्य सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो गोवा के मांडवी नदी से लेकर कर्नाटक के कावेरी नदी या नीलगिरी श्रेणी तक फैली हुई श्रेणी है। इसी को क्या कहते हैं? मध्य सह्याद्री के नाम से जाना है। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, जो कितनी है? 1892 किलोमीटर 1892 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये श्रेणी किस पर स्थित है? यहीं पे एक श्रेणी पाई जाती बाबा बुदन की पहाड़ी, जो इसी पे ये स्थित है। और यह श्रेणी सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए यह श्रेणी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी चोटी के ढाल पे भी लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है, यहाँ पे अधिकतर। ठीक, फिर इसी के जस्ट नीचे आते हैं कर्नाटक से नीलगिरी से लेकर नीचे दक्षिण में, जिसे दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, इसी को निचली सह्याद्री भी कहा जाता है, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी से लेकर नीचे महेंद्रगिरी या तमिलनाडु की श्रेणी को तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैली हुई श्रेणी है, जिसमें कई छोटी छोटी श्रेणियां पाई जाती हैं। इसी में दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी पाई जाती है, जो अन्नामुड़ी अगस्थ्यामलाई में सबसे, जो अन्नामुड़ी किसमें है? यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। फिर उसी के नीचे पाया जाता है, इसी की सबसे दक्षिणतम में अगस्थ्यामलाई है ना? दक्षिणी में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी में स्थित है डोडा बेटा। और इसी श्रेणी के दक्षिणी भाग में नीलगिरी में चाय की खेती की जाती है, जो कि कौन सी जनजाति के द्वारा? टोडा जनजाति के द्वारा। यहीं पे इसी के ढाल पे नीलगिरी की श्रेणी में जनजाति के द्वारा की जाती है ना? टोडा जनजाति के द्वारा यहाँ पे क्या होती है? डोडा बेटा के नाम से जाना जाता है। और इसी नीलगिरी की श्रेणी में चाय की खेती टोडा जनजाति के द्वारा की जाती है। और यही नीलगिरी की श्रेणी सबसे ज्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसी की श्रेणी में पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थान भी है। ठीक, इसी श्रेणी में क्या होता? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जाके मिलते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है, कौन सी है? अन्नामुड़ी, जो अन्नामलाई में स्थित है। ठीक, अन्नामुड़ी अन्नामलाई में स्थित है। फिर इसमें क्या है कि इसके पूर्वी भाग में सबसे पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरवाकोंडा, इसी को या विशाखापट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, जो 1680 मीटर ऊंची है। इसी की दूर और ये किस राज्य में फैली हुई चोटी है?
ये आंध्र प्रदेश में फैली हुई चोटी है। इसी के साथ दूसरा आता है, दूसरी सबसे पूर्वी घाट की ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी ऊंची चोटी है माहेर की चोटी, जो 1501 मीटर ऊंची चोटी है। इस तरह से प्रायद्वीप भारत की प्रायद्वीप पहाड़ियों में ये सारी पहाड़ियां आती हैं, जो दक्षिण भारत की सबसे श्रेणियां और इनकी श्रेणियों में जो मुख्य रूप से ऊंची चोटियां स्थित है ना। जैसे कि पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी। किसमें पाई जाती है? किस श्रेणी में? अन्नामलाई में। दक्षिण सह्याद्री की चोटियों श्रेणी में स्थित अन्नामलाई है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, जो 2695 मीटर ऊंचाई पे फैली हुई श्रेणी। फिर उसके बाद इसी दक्षिणी भारत की या प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जो 2637 मीटर की ऊंचाई में फैली हुई चोटी है। ठीक, और इसी में ये जो अगस्था मलाई है, इसी को इलायची श्रेणी में फैली हुई है श्रेणी अगस्था मलाई है, जो ये क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र इलायची के लिए सबसे ज्यादा, या यूं कहा जाए मसालों के क्षेत्र की वजह से ये सबसे ज्यादा फैला क्षेत्र है। ठीक, तो ये पूरा क्या है? प्रायद्वीपीय पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों में इसी क्षेत्र में फैली हुई श्रेणियां हैं, जो प्रायद्वीप ये किससे, ये भी है ना, ये किससे जुड़ी हुई है? ये हमारे प्राचीन काल से धारवाड़ या औसादी चट्टानों से जुड़ी हुई श्रेणियों प्रायद्वीप भाग है भारत का, जो कार्बोनिफोरस काल से जुड़ा हुआ है ना। कार्बोनिफोरस काल से प्रायद्वीप भारत का प्रायद्वीप हिस्सा जुड़ा हुआ है ना। अब इसमें से जैसे कि नदियों की भी बात करते हैं, तो सबसे प्रायद्वीप भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? गोदावरी नदी। ठीक, सबसे बड़ी कौन सी नदी? गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की। ठीक, फिर उसमें से यहीं पे निकलती है वो भी। ठीक, फिर उसके बाद से भारत की गंगा किसको नाम? भारत की दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? तो भारत की दक्षिणी गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक, तो ये पूरा प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। अब इसी के बाद ये पूरा समाप्त होने के बाद इसमें अभी आगे दिखाएंगे इसकी कौन कौन सी, किस राज्य में कौन कौन सी चोटियां या श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत ये पूरी प्रायद्वीप की श्रेणियां हैं।